बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये इब्राहिम अल कुरैशी ब्रांड की है और इसका नाम है एम्बर ऊद। अब्दुल समद अल कुरैशी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जिस तरह वो सऊदी अरब का एक नीश ब्रांड है, नीश फ्रेगरेंसेस बनाते हैं और उनकी फ्रेगरेंसेस की क्वालिटी टॉप नॉच होती है। जो सऊदी अरब में मेरे भाई रहते हैं वो मुझे रिकमेंड भी करते रहते हैं और उनको अब्दुल समद अल कुरैशी की फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो उनको ये भी मालूम होगा कि ये जो ब्रांड है इब्राहिम अल कुरैशी, ये उनका कोई कज़न वगैरह है या चाचू हैं, अब आई डोंट नो, मैंने जाके मालूम नहीं किया। तो ये उनके किसी रिलेटिव का ही ये ब्रांड है। टॉप नॉच है ये भी, क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट ज़बरदस्त, ब्लेंडिंग ज़बरदस्त। तो ये उस्मान बेग भाई ने मुझे मंगवा कर दिए। उन्होंने बेसिकली मुझे भेजे थे चेक करने के लिए और मैंने डिसाइड किया कि मैं सारे के सारे रखूंगा। रंग बिरंगी फ्रेग्रेंसेस रख लेते हैं तो इतनी टॉप क्वालिटी की फ्रेग्रेंसेस को क्यों ना रखें। ठीक है, प्राइसेस के लिहाज से अब इसके ऊपर मैं प्राइस आप लोगों को दिखाता हूँ। 437 सऊदी रियाल हैं, लेकिन कहीं इनका ऑफ शॉप लगा रहता है, तो कहीं कभी 20% ऑफ था, कभी 30%। तो आपको अगर फुल बॉटल चाहिए तो उस्मान भी मंगवा देंगे उस वक्त की प्राइस के लिहाज से। इसके ऊपर प्राइस में आप लोगों को पहले इसका बॉक्स दिखाता हूँ। ये इसका बॉक्स है, ठीक है। और ये रही इस मतलब ये देखें, ये इसका बॉक्स हो गया। ये एम्बर ऊद इसका नाम हो गया, एम्बर ऊद नाम है इस फ्रेग्रेंस का। और ये इसकी प्राइस लिखी हुई है 437 सऊदी रियाल, ठीक है। बाकी ये पीछे ब्रांडिंग है 2022, ये बल्कि 2021 की प्रोडक्शन है, ठीक है। और ये इनका बॉक्स जबरदस्त इसी तरह का होता है। और ये रही अंदर इसकी बॉटल, विच इज हनी कलर की, आप कह सकते हैं हनी कलर की बॉटल है ये बॉक्स आप लोगों ने देख लिया, ओके। ये मैंने इसको बॉक्स से निकाला है, ढक्कन भी नहीं खोला तो इसकी खुशबू आ रही है मुझे, इट्स दैट स्ट्रॉन्ग। ये आप देख सकते हैं हनी कलर की, आप फ्रेग्रेंसेस को हनी कलर की बॉटल कह सकते हैं। लाइट की वजह से थोड़ा सा आपको येलोइश या ऑरेंजिश लग रहा होगा, बट एग्जैक्ट हनी कलर की बॉटल है और ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। और ये इसका जो इनकी सीरीज है अल वफिया, आई थिंक अल वफी या अल वफिया इनकी सीरीज है, उसकी है। कैलीग्राफी में लिखा हुआ है, जरा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहरहाल एम्बर ऊद ये रहा फ्रेग्रेंस का नाम और इब्राहिम अल कुरैशी। बाकी कैप इनका उसी तरह थोड़ा सा हैवी मेटालिक सा कैप है और ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है और लोगो बना हुआ है ब्रांड का। गोल्डन कलर का इसका स्प्रे है, आप देख सकते हैं, जबरदस्त, ठीक है। तो ये अपनी 4-5 जो जो 3-3 बॉटल थी उनमें से ये एक एक बॉटल उन्होंने मुझे भेजी उस्मान बेग भाई ने। तो मैंने इनको फिर तहिया किया है कि मैं ये सारी की सारी बॉटल्स उनसे लूंगा। उसकी रीजन ये है कि ये फ्रेग्रेंसेस लिटरली रखने वाली हैं और इस्तेमाल करने वाली हैं। अगर आपको इनमें से कुछ फ्रेग्रेंस ट्राई करनी है, यूज करनी है, तो कुछ लिमिटेड स्लॉट्स होंगे डीकेंट्स के, वो आप उस्मान भाई से रब्ता कर लें तो वो आपको डीकेंट्स इनके दे देंगे। फुल बॉटल भी आपको वो मंगवा के दे सकते हैं। तो ये तो हो गई इनकी सारी तकरीबन जितनी भी बॉटल्स हैं, सिवाय एक मस्क कश्मीर के, इनकी सारी बॉटल्स इस तरह ऑक्टागॉन शेप बनी होती है और ग्लास की क्वालिटी जबरदस्त होती है, बहुत रिफाइंड ग्लास कटा हुआ है। आपको ये सस्ती बॉटल नहीं लगेगी, ठीक है। तो जबरदस्त फ्रेग्रेंस। बात करते हैं हम फ्रेग्रेंस के बारे में। नोट्स वगैरह मैं आप लोगों को नहीं बताता, मैं खुशबू की फील बताता हूं आप लोगों को। देखें, जैसी आप लगाते हैं इसको, इसके स्टार्ट में ना आपको एक लेडीज नेल पॉलिश, एग्जैक्ट लेडीज नेल पॉलिश की तरह की खुशबू आती है, लेकिन वो अकेली नहीं आती। उसके साथ आपको खुशबू आती है प्रॉपर छालिया की खुशबू। छालिया यानी जो हम अब रसीली छालिया कर लें उस तरह की खुशबू, लेकिन नेल पॉलिश के साथ। अब नेल पॉलिश के साथ ये जब मिलती है तो फिर ये एक मॉडर्न किस्म की फ्रेग्रेंस बन जाती है, एक टिपिकल रिलीजियस फ्रेग्रेंस नहीं रह जाती, ठीक है। आप जस्ट कंसिडर करें ना कि एक लेडीज नेल पॉलिश के साथ एक छालिया की, रसीली की एक खुशबू आ रही हो तो क्या कमाल की खुशबू होगी। तो वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। थोड़ा सा जब ये आगे चलती है तो इसकी ये जब फेज आहिस्ता 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 डाउन होना शुरू होता है, इसमें एक चीज इंट्रोड्यूस होना शुरू होती है और वो होता है वाइट, वेरी क्लीन एंड रिफाइंड स्मोक, धुआं। मैंने फ्रेग्रेंस अपनी पॉकेट में रखी है, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा हूं।
वो स्मोक और उसके साथ एक प्रॉपर अगरबत्ती की खुशबू। और कौन सी अगरबत्ती की खुशबू? मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, एक सऊदी अरब में होते हैं, उन्होंने मुझे ये बखूर का एक जो है ना वो ये एक बड़ा अच्छा है, मैं तो कहता हूँ इसमें 50 ग्राम होता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो उन्होंने मुझे ये ना, मज़र भाई, मज़र नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे ये भेजा। तो इसके साथ कुछ वुड चिप्स थी ये, और उसके साथ ये रहा वो बखूर। ये वो बखूर है, ये आप देख सकते हैं। उफ, इतनी स्ट्रांग है। इसको मैं अगर मतलब यहाँ पे ना टॉप पे इसको ना थोड़ा सा आग लगा के ना इसको रख दें आप प्लेट के अंदर, ये जलेगा और पूरे घर में इसकी खुशबू फैलेगी। इसकी खुशबू बिल्कुल अगरबत्ती की तरह है, एक स्ट्रॉन्ग पोटेंट अगरबत्ती की तरह इसकी खुशबू है। ठीक है, हमारे यहाँ अगरबत्तियां होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं, उनको एक तरफ से आग लगा दें पतली पतली सी, तो ये जरा डिफरेंस है। ये इस तरह उसी अगरबत्ती की तरह की खुशबू, लेकिन ये जरा ज्यादा पोटेंट है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह की खुशबू इसके मतलब जो मैंने आपको बताया ना पहला फेज, यानी जो छालिया और नेल पॉलिश का फेज है, उसमें नेल पॉलिश फेड होना शुरू होती है और छालिया के साथ प्रॉपर आहिस्ता 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 एक स्मोक की, वेरी क्लीन वाइट स्मोक की खुशबू ऐड होती जाती है। फिर वो छालिया भी डाउन हो जाती है और वहां पे इंट्रोड्यूस होता है वाइट स्मोक एंड ये इंसेंस की खुशबू, प्रॉपर अगरबत्ती की खुशबू। ठीक है, और इतनी रिफाइंड किस्म की अगरबत्ती है, इतनी रिफाइंड किस्म की अगरबत्ती की खुशबू है कि आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे। आप कहेंगे कि यार इस तरह की रिफाइंड खुशबू, मतलब आप लिटरली इस तरह लगेगा कि आपने अगरबत्ती अपने सामने जलाई हुई है, इतनी और इतनी पोटेंट, इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्टर के आप परेशान हो जाएंगे। बहरहाल, तो ये तो था इसका मतलब वो स्मोक के साथ अगरबत्ती की खुशबू। और उसके बाद एंड पे, यानी ये भी जब फेड हो जाता है, और ये बहुत लंबा फेज है इसका, अगरबत्ती वाला फेज इसका बहुत लंबा है। उसके बाद इसका आखिरी फेज में ये लिटरली जिस तरह एप्पल, जिस तरह जैम होता है, जैम, अगर 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 रोज का, गुलाब की पत्तियों का जैम बनता होता, जैम, तो वो लिटरली उसकी खुशबू इस तरह के इसके थर्ड फेज में होती। यानी आप कर लें एप्पल, मैं फिर एप्पल कहता हूं, रोज, गुलाब का जो जैम होता है, जैम, स्वीट जैमी सा रोज, स्वीट जैमी रोज, तो ये खुशबू इसके थर्ड फेज में आती है। मैं स्ट्रीट के बिल्कुल करीब हूं, तो लोग वगैरह गुजरते हैं तो उनका कोई शोर वगैरह है, तो उसके लिए एडवांस में माजरत। तो जैमी स्वीट रोज इसके थर्ड फेज में आता है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का यहां तक पहुंच। अच्छा, इस ब्रांड की बहुत सारी ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं जिनको मैं समझता था कि यार, जिस तरह मैंने इसका पहला फेज बताया ना नेल पॉलिश और छालिया का, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया स्मोक एंड अगरबत्ती का, तो इसमें बहुत दफा इस तरह हुआ है इन फ्रेग्रेंसेस में कि सेकंड फेज के बाद मुझे लगता है बस खत्म, इसका थर्ड फेज आता ही 6 घंटे 7 घंटे के बाद है। तो फिर मैं कहता हूँ यार ये तो बड़ी हैरान परेशान कर देने वाली खुशबू है। इसका जो जैमी रोज है ना, जैमी रोज है एंड के ऊपर, दैट इज क्लासिकल क्लासिकल किस्म का जैमी रोज है। ओके, ये तो होगी इसकी फ्रेग्रेंस। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की बात करें, मैंने आप लोगों को जो खुशबू बताई है अगरबत्ती बेस्ड, उसके बाद आपकी नेल पॉलिश, उसके बाद आपकी छालिया की खुशबू, अगर आपको ये खुशबुएं पसंद हैं तो फिर इसका एज से कोई ताल्लुक नहीं है। अदरवाइज ये 25 एंड अबव या 28, इवन 28 एंड अबव की ब्रैकेट में इसके ऊपर लगाऊंगा। ठीक है, 28 एंड अबव। बहरहाल, अगर आपको वो जो खुशबुएं मैंने बताई हैं पसंद हैं, आपका फिर कोई एज से लेना देना नहीं है, आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्बर ऊद इसके ऊपर लिखा हुआ है। ऊद फिर वही जो मैंने अगरबत्ती की खुशबू कही है, इंसेंस की, वो फिर जलते हुए ऊद की खुशबू होगी। ठीक है, बहरहाल नोट्स तो मैं बताता नहीं, मैं तो खुशबू की फील बताता हूँ। तो अच्छा, ये हो गया एज। जेंडर की अगर हम बात करें, मैंने लेडीज को एक फ्रेग्रेंस लगाते हुए देखा है, और वो लेडीज जो खुसूसन उम्रे से वापस आती हैं, हज करके वापस आती हैं, हमारी माएँ, हमारी नानियाँ, दादियाँ, तो ये जब वापस आती हैं उम्रे से या हज से, इन्होंने एक स्पेसिफिक शेखा के नाम से एक परफ्यूम, एक अतर आता है, वो लगाया होता है, और उसमें से ना प्रॉपर वो छालिया की और प्रॉपर वो इंसेंस की खुशबू आ रही होती है। तो वो
तो वो जो खुशबू है ना, अगर लेडीज वो लगा सकती हैं तो फिर ये तो बड़े ही खुशी के साथ लगाएंगी वो, ठीक है। और मैं रिकमेंड करता हूँ लेडीज भी इसको लगा सकती हैं, परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। आप कहेंगे यार इंसेंस की खुशबू है, कैसे लेडीज लगा सकती हैं? ट्रस्ट मी, लगा सकती हैं, लगा सकती हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे घर में कोई भी लेडी लगाकर या कोई भी लेडी लगाकर ये फ्रेग्रेंस मेरे सामने आ जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये इन्होंने किस तरह की फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। तो आई वुड से इट्स अ परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, भाई ये जान ही नहीं छोड़ती हैं फ्रेग्रेंसेस। ये फ्रेग्रेंसेस जान छोड़ती ही नहीं है, मतलब 12-12 घंटे इसकी लॉन्जिविटी है। और फेजेस, पहला 20-25 मिनट का है, दूसरा 6 घंटे का, और तीसरा फेज जो है वो कम से कम 2-2 3-3 घंटे का। मतलब इतने लंबे लंबे फेजेस हैं, चलते ही रहते हैं 12-12 घंटे। आप कहते हैं यार फ्रेग्रेंस, और आपको आती रहती है, नोज ब्लाइंड वाला सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन नो इशू, 12 घंटे, और इसकी प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रांग है, ट्रस्ट मी, बहुत स्ट्रांग है। 2 स्प्रेज कीजिएगा, वो भी अपनी नोज से दूर। आई वुड रिकमेंड कि एक इस शोल्डर पर यूं लगा लें, एक इस शोल्डर पर लगा लें, या मैं तो रिकमेंड करूंगा यहां पे लगाएं, इन बाजुओं पे लगाएं इसको। दैट्स इट, इट्स दैट मच स्ट्रांग। और आपको खुशबू आती रहेगी, आप एंजॉय करेंगे इसको। नेक के करीब लगा ली तो इट कैन पॉसिबली चोक यू, पॉसिबली। तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इसको यहां पर अप्लाई करें, इसको नोज से दूर दूर लगाएं, एंजॉय करेंगे आप, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, फॉल एंड विंटर, फॉल एंड विंटर में ये ज्यादा मजा करेगी। यस, इंसेंस अगर आप इंसेंस को गर्मियों में एंजॉय करते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज ये प्रॉपर फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, ठीक है। और ओकेजन की अगर हम बात करें, भाई इसको आप शलवार कमीज के साथ किसी भी इवेंट पे लगा के जा सकते हैं। मैं इसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगाऊंगा कि आप इसको रिलीजियस इवेंट्स के साथ ही बाउंड कर दें, नो। आप इसको शलवार कमीज के साथ किसी भी इवेंट पे लगा के जा सकते हैं। जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, गोंद की तरह है भाई, उतरती नहीं है ये फ्रेग्रेंस। कपड़ों पे लगा ली, भूल जाओ, फिर ये फ्रेग्रेंस उतरेगी। लिटरली ये नहीं उतरती, ये फ्रेग्रेंस नहीं उतरती, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी इब्राहिम अल कुरैशी का एम्बर ऊद। थैंक यू सो मच।